नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी खर मास के बारे में। जैसा कि अभी शुक्र डूबा हुआ था तो कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ है। अभी कहीं कहीं पर 20 नवंबर और कहीं कहीं पर 26 नवंबर से शुक्र उदय हुआ है। शुक्र उदय तो एक ही समय से हुआ, लेकिन अलग अलग जगहों का अलग अलग मान्यता है। तो 25 तारीख 20 तारीख से उदय हुआ है, तो उसके बाद सभी शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। लेकिन आप लोगों को फिर पता होना चाहिए कि अभी दिसंबर में यानी 16 दिसंबर से फिर से खर मास लग रहा है। 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक खर मास लगेगा, जिसमें कि सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। शादी, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, नींव पूजन, जो भी शुभ कार्य होते हैं वो बंद हो जाएगा। आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना के दे रही हूँ कि तमाम हमारे जो व्यूअर हैं उनको ये भी नहीं पता रहता है कि कृष्ण पक्ष कब होता है, शुक्ल पक्ष कब होता है, और तमाम और चीज़ें, तिथियों के बारे में उनको नहीं पता होता है। तो मान लो कहीं प्लान बना रहे हों, कहीं वैष्णो देवी जाने का, विंध्याचल जाने का, मैहर जाने का, कहीं भी शक्ति पीठ या कहीं भी ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का मन बना रहे हों, और ये भी मन बना रहे हैं कि उनका छोटा बच्चा है साल का या तो 3 साल का या 5 साल का, तो वहीं चलो मुंडन भी करा देंगे। तो आप लोगों को बता दे रही हूँ कि अभी ये 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। अभी 16 दिसंबर से सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे। धनु संक्रांति यानी जैसे मकर संक्रांति होता है कि सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तो मकर संक्रांति, ऐसे साल में 12 संक्रांतियाँ पड़ती हैं। तो अभी धनु संक्रांति पड़ेगा। तो धनु संक्रांति में सूर्य का जो प्रबलता होता है, तेज होता है, वो कम हो जाता है। ऐसे में सभी शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं, और ऐसा साल में 2 बार होता है। यानी जब सूर्य धनु राशि में जाता है तो धनु संक्रांति में पूरे 1 माह तक सभी शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से जब भी सूर्य मीन राशि में जाता है तब भी 1 माह के लिए सभी शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। इस जो खर मास है इसको मल मास यानी कि मैला मास भी बोला जाता है। तो ये सूर्य जब मीन राशि में जाते हैं तो महीना होता है चैत का महीना, यानी चैत का कुछ प्रारंभिक महीना और पूरा चैत, फिर बैसाख का कुछ प्रारंभिक महीना। तो उस समय सूर्य मीन राशि में जाते हैं चैत महीना में, जिसको खर मास मरपक लोगों के बीच में यही सब चीज़ों से जानते हैं। तो उस 1 महीने में जिस समय मीन राशि में सूर्य जाते हैं उस समय भी सभी शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि विवाह, बरच्छा, तिलक, ये कुछ भी नहीं होता है। जब सूर्य मकर राशि में यानी शनि के राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को, उसी समय से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। सारे शुभ कार्य, मुंडन, तिलक, बरच्छा, सगाई, जो भी चीज़ें होती हैं, शुभ मांगलिक कार्य, सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। तो आपको 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको गृह प्रवेश कराना है, नींव पूजन कराना है, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, मुंडन कराना है, कुछ भी नई चीज़ें, विशेषकर भूमि, अगर भूमि खरीदें तो इन महीनों में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि भूमि अचल संपत्ति होती है। यहाँ पर घर बना के या हम भूमि जैसे कि कृषि के लिए लेते हैं तो ये भारी संपत्ति होती है, तो इनको बहुत ही शुभ समय में रजिस्ट्री कराना चाहिए। फ्लैट वगैरह, घर वगैरह जैसे हैं तो इनको भी शुभ समय में ही लेना चाहिए। तो गृह प्रवेश, जैसे बहुत सारे लोग तो नहीं मानते, फ्लैट लिए छोटा सा पूजा कराए, क्योंकि जो गृह प्रवेश का जो प्रोसेस होता है, जो पूजा होता है, पंडित जी से जब आप कराओगे तो काफ़ी बड़ी होती है। वो पूजा सभी बहुत कम ही करा पाते हैं। छोटी सी सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं, खैर कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हो, लेकिन शुभ समय में छोटी सी भगवान जी का पूजा करा के भी और नवग्रह का शांति हवन से करा ले, वो भी ठीक रहता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मलमास यानी कि खर मास लग रहा है, तो आप सभी सावधान हो जाइए। बस विशेष जो बहुत कीमती चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी शुभ समय में ही खरीदें। तो उन चीज़ों का जो साथ होता है, संग्रह होता है, वो ज़्यादा समय तक आपके साथ बना रहता है। कोई भी चीज़ें हों,
खरीदना है, जैसे कि सोना है, चांदी है, घर है, ज़मीन है और कुछ भी चीज़ जैसे आपको खरीदना हो, बड़ी गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, तो शुभ समय में ही वो खरीदा जाता है। जैसे समय ज्यों-ज्यों बदलता है त्यों-त्यों बहुत सारे चीज़ों को बदलना पड़ता है, परिवर्तन होता है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि पहले ज़माने यानी हम लोग के ज़माने में चूल्हा का बहुत महत्व रहता है। जो मिट्टी का चूल्हा बनाते थे, उसका कब से शुरू करें बनाना और कब उसको इस्तेमाल करें, कैसे उसकी पूजा की जाए। उसी प्रकार से कूप खनन यानी कुआं खनन, तालाब खनाई, तालाब वगैरह तो अब भी जंगलों में, जहाँ हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, हर साल सैकड़ों तालाब खोदे जाते हैं, इसलिए कि जो जंगली जीव जानवर हैं उनको भरपूर जल की व्यवस्था यानी पानी की व्यवस्था होती रहे। तो उसी प्रकार से जैसे कि पहले जब मिट्टी का चूल्हा वगैरह बनाते थे तो मंगलवार को ना बनाओ, खर मास में मत बनाओ, रविवार को मत बनाओ, या मंगलवार या खर मास लगा है, मल मास लगा है, कुछ ऐसे, तो उस समय नए चूल्हों की इस्तेमाल मत करो। पुराना चूल्हा है तब तक उसी को चलाओ। खर मास लगता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो साल में 12 राशियां मतलब परिवर्तित होती हैं। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको धनु संक्रांति बोला जाता है, जो कि पूरे 1 महीने तक धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में सूर्य का प्रवेश जब होता है तो उसी समय उनका जो चाल है वो मध्यम बहुत कम हो जाता है, तो इसीलिए सारे शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। उसी तरीके से जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं उस समय, यानी मीन राशि में प्रवेश करते हैं चैत महीने में, चैत के शुरुआती कुछ महीने को लेकर और बैसाख के कुछ शुरुआती महीने, तो पूरे 1 माह तक मीन राशि में सूर्य जब प्रवेश करते हैं तो उस समय भी खर मास या मल मास या मरपख भी उसको बोलते हैं, पूरे 1 महीने तक रहता है, जो कि 15 दिन मरपख का भी माना जाता है। तो उस समय सारे शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। तो तमाम माताओं बहनों का प्रश्न आता है कि नवरात्रि में तो माँ दुर्गा जी का होता है समय, तो हम उसमें मुंडन, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ या कुछ भी कार्य कर सकते हैं, या चैत के नवरात्रि में पूछेंगे, कुआर के नवरात्रि में भी पूछेंगे। तो मैं उनसे बोलती हूँ ये सब जो बड़े बड़े पर्व त्यौहार हैं ये माता के लिए है, ये माता के लिए 9 दिन का पर्व है, ये भक्तों के लिए है कि भक्ति करते हैं। लेकिन जब मनुष्य की बात आती है कि इन समय में मनुष्य अपने संतान का मुंडन कराए कि नहीं, गृह प्रवेश कराए कि नहीं, हाँ अगर उस समय हो, ऐसा विधि हो, मुहूर्त हो तो बिल्कुल आप कराएं, लेकिन बिना मुहूर्त के सिर्फ नवरात्रि है इसलिए हम करा लें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और पंडित जी से संपर्क करके ही सभी शुभ कार्य संपन्न कराना चाहिए। तो एक चैत के महीने में मीन राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो खर मास होता है साल में 2 बार। फिर एक अभी जो कि ये महीना चल रहा है एगहन का लास्ट महीना अभी चलने वाला है, यानी कि अभी 8 तारीख को पूर्णिमा हो जाएगा। तो एक अभी धनु संक्रांति की वजह से भी खर मास लगता है। पूरे शुभ और मंगल कार्य ठप हो जाएंगे जब तक कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश नहीं करता। वो 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा। ऐसे में सूर्य जी का मतलब जैसे कि अब सूर्य का मध्यम जो चाल हो गया है, इसके लिए भक्त क्या करते हैं, पूजा पाठ, दान, हवन और सूर्य को जल। जितने पुरुष भाई हैं वो तांबे के लोटे में, स्त्रियां पीतल या कांसे के लोटे में सूर्य को जल प्रदान करती हैं, चढ़ाती हैं, और सूर्य भगवान को बलि करने के लिए, यानी जो उनका चाल मध्यम हो जाता है, भक्त भक्ति से उनको बहुत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं कि भगवान की गति जल्दी जल्दी से अच्छी हो जाए। तो सूर्य को जल देते हैं, सूर्य के नाम से हवन करते हैं, व्रत भी करते हैं, यानी अलोना व्रत, जैसे रविवार का जैसे रोज नहीं कर सकते तो रविवार का व्रत भी करते हैं। तो इससे भगवान सूर्य काफ़ी प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को मन वांछित फल भी देते हैं। जैसे कि रविवार के दिन लाल गाय को भी कुछ गुड़ और रोटी खिलाएं, दान करें, पुण्य करें। जैसे अभी ठंड महीना चल रहा है, इसमें गरीबों को कंबल दान करना, दवाइयाँ दान करना, अन्न दान करना, इस समय दान का काफ़ी महत्व, दान का महत्व हमेशा ही रहता है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आपको बता रही हूँ कि खर मास कब से कब तक लग रहा है, यानी 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक खर मास है। 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, तो 15 जनवरी से विवाह वगैरह सब शुरू हो जाएंगे। अभी ठंड में अच्छे अच्छे आपको मैं व्यंजन बना के भी दिखाऊंगी, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।